हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम करेंगे क्लास 12th का एनपीयू चैप्टर का इलस्ट्रेशन 29। यहाँ पे आपका करंट ईयर है 31 मार्च 2016। मींस आपका 15-16 यहाँ पे करंट ईयर बनेगा। और आपको क्वेश्चन में गिवन है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले फॉर्मेट तैयार करना है ओपनिंग बैलेंस शीट का, क्लोजिंग बैलेंस शीट का और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। उसके बाद आपको एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़नी है सारी की सारी। ठीक है, और जिस जिस आइटम के ऊपर आपकी एडजस्टमेंट बनी हुई है उसके सामने टिक कर लो। जैसे सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपकी एडजस्टमेंट है, इसके डोनेशन के ऊपर है, ये तो सबके ऊपर आपको क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, ताकि आपकी कोई भी एडजस्टमेंट ना छूटे। उसके बाद आपको रिसिप्ट साइड खाली करनी है, उसके बाद पेमेंट साइड को खाली करोगे। तो देखो आओ, रिसिप्ट साइड में टू बैलेंस ब्रोड डाउन, ये है आपका ओपनिंग बैलेंस 60,000, तो ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। कैश बैलेंस 60,000। ठीक है, इसके बाद ये एडजस्टमेंट है इसके ऊपर सब्सक्रिप्शन की, तो इसको बाद में करेंगे हम। टू प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन 90,000, ये है आपका, आपकी मतलब ये इनकम है। और मिसलेनियस 4500, ये भी इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी इनकम है। और डिविडेंड्स, ये भी इनकम है। ये चारों ही आपकी इनकम है, तो ये जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में। ठीक है, मीन्स इनकम साइड में जाएगी ये। तो ये आ जाएगी इनकम साइड में। टू प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन 90,000, मिसलेनियस, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, डिविडेंड, ये चारों ही आपकी इनकम थी, तो ये जाएंगी आपकी इनकम साइड में। ठीक है, हमने कर दिया है। आगे देखो, एंटर इन दोनों के ऊपर आपकी एडजस्टमेंट बनी हुई है, डोनेशन के ऊपर भी और एंट्रेंस फीस के ऊपर भी, तो इसको बाद में करेंगे। पेमेंट के साइड आओ, बाय सैलरीज, रेट एंड टैक्सीज, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये तीनों ही आपकी क्या है, पेमेंट मीन्स ये आपके खर्चे हैं, एक्सपेंस है, तो ये जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में। ठीक है, डेबिट में जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। आओ यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड में टू सैलरीज 1,24,500, इसके सामने टिक करो। नेक्स्ट है आपका रेट एंड टैक्सेस 36,000, ये भी आपकी क्या है, खर्चा। आगे टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये भी आपका खर्चा है 6,000, तो ये आएगा सारा एक्सपेंडिचर साइड में। आगे है, नेक्स्ट है आपकी एडजस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट है, तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी जाएगी एसेट, ये आपकी एसेट होती है, तो ये करंट ईयर के एसेट में जाएगा 75,000 की इन्वेस्टमेंट है। तो एसेट साइड में देखो, एसेट साइड में जाएगी ये इन्वेस्टमेंट 75,000 का। ठीक है, 75,000 की इन्वेस्टमेंट है, तो इसके सामने हम टिक कर लिया है। नेक्स्ट है आपकी एडवर्टीजमेंट, पोस्टेज, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही आपके खर्चे हैं। ठीक है, तीनों ही खर्चे हैं, तो ये जाएगी एक्सपेंडिचर साइड में। इसको लिखो, एक्सपेंडिचर साइड में ये जाएगा। देखो, टू एडवर्टीजमेंट, टू पोस्टेज, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 50,000, ये तीनों ही आपके खर्चे हैं, तो हमने इसको एक्सपेंडिचर साइड में डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,72,000, ये आपका बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालो इसको। क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये जाएगा। देखो, कैश बैलेंस 1,72,000, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गया। नेक्स्ट, ये आपका देखो, अब रिसिप्ट साइड भी खाली हो गया, पेमेंट साइड भी खाली होगी। अब आओ एडजस्टमेंट के ऊपर। देखो, एडजस्टमेंट में आपको ध्यान से करना है, और ये ध्यान रखना कि जो भी एडजस्टमेंट, जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट होती है, वो हमेशा 2 प्लेसेस पे जाती है। ठीक है, 2 जगह जाएंगी, ये बात ध्यान रखना आपको। फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी, देर आर 450 मेंबर्स, देखो 450 मेंबर है, और ईच मेंबर पे करता है 300, एक मेंबर 300 पे करता है, तो टोटल 450 कितना पे करेंगे, टोटल 450 मेंबर हमारा पे करेंगे 1,35,000। मीन्स एनपीओ को, जो संस्था है उसको, हमें मतलब हमें लगा लो कि हमें मिलेंगे यहाँ पे 1,35,000 हमें सब्सक्रिप्शन के मिलने चाहिए। यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि 1,35,000 हमें मिलने चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि हमें करंट ईयर में कितना मिला है, 1,26,600 हमें इतना मिला है करंट ईयर में। और साथ में एक और एडजस्टमेंट भी है, देखो, हाँ एक और है यहाँ पे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में ये कह रहे हैं कि अ डोनेशन ऑफ 20,000 वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर। देखो, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो करंट ईयर में आप सब्सक्रिप्शन मिला है ना, इसमें 20,000 इंक्लूड हैं। वो कौन से इंक्लूड हैं, डोनेशन के। वो 20,000 सब्सक्रिप्शन में डोनेशन के इंक्लूड हैं, तो हमें वो भी निकालने पड़ेंगे यहाँ से। ठीक है क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन के है ना, तो 20,000 यहाँ से वो भी हम लेस करेंगे। देखो, 1,26,000 कितना है, 600, तो इसमें से हम सबसे पहले तो ये डोनेशन वाले निकालने पड़ेंगे। तो इसको देखो लेस करो, इसको लेस कर देंगे हम, तो इसमें हमारे पास बचेगा 1,06,600।
ठीक है, इसमें से 20,000 हमने लेस कर दिया। 1,26,000 में से 1,26,600 था हमारे पास, इसमें से हम 20,000 लेस कर देंगे तो हमारे पास बचा है ये 1,06,600, ये इतना हमारे पास बचा है। ठीक है, तो करंट में हमें मतलब इतनी मिलनी चाहिए, हमें इतनी मिली है। यहाँ पे कह रहे हैं कि करंट में हमें इतनी सब्सक्रिप्शन मिली है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें इतनी मिलनी चाहिए, लेकिन मिली इतनी है। तो मतलब ये है हमारी आउटस्टैंडिंग, ये हमारी आउटस्टैंडिंग रह गई है, जो हमें नहीं मिली है, ये करंट ईयर से संबंधित, जो हमें अब नहीं मिली। तो अब नहीं मिली तो नेक्स्ट ईयर में हमें मिलती होगी। ठीक है, तो करंट ईयर की है तो हम इसको ऐड करेंगे, क्योंकि करंट ईयर से संबंधित है ये। ठीक है, तो देखो इतनी हमें मिली है और इसमें से हमें इतनी नहीं मिली, 28,400 हमें नहीं मिली। ठीक है, तो 1,35,000 हमें मिलनी चाहिए थी इतनी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इतनी सब्सक्रिप्शन मिलेगी करंट ईयर में। और नेक्स्ट है हमारी, देखो एडजस्टमेंट है हमारी, और साथ में इसको देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है ना करंट ईयर की, तो ये जाएगी करंट ईयर की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से जाएगी ये। देखो यहाँ पे 28,400 यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो हमारी आउटस्टैंडिंग रह गई है करंट ईयर की। लेकिन यहाँ पे देखो प्रीवियस ईयर की भी एक जो एडजस्टमेंट में यहाँ पे बताया है, प्रीवियस ईयर में भी कुछ है हमारे पास 2700 क्या है, एक आउटस्टैंडिंग है 14-15 की, मीन्स प्रीवियस ईयर की कुछ एक आउटस्टैंडिंग रहती है हमारी 2700 बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, और यहाँ पे देखो 27 क्वेश्चन में तो ये कह रहे हैं कि 2700 जो है पिछले साल से संबंधित है, जो हमारी आउटस्टैंडिंग है, और हमें मिला कितना है, हमें मिला है 2400 रुपये। ठीक है, पिछले साल में हमें 2400 मिला है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 2700 हमें मिलना चाहिए था। ठीक है, ये हमारा आउटस्टैंडिंग रहता है, तो इसका मतलब 300 हमें नहीं मिला। तो 300 हमें नहीं मिला करंट ईयर में, तो इसको भी डालो। तो करंट ईयर में इसको डालो 28,400, ये तो हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, और ये है हमारा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, ये भी हमारा रहता है 300। ठीक है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग यहाँ पे कितना हुआ हमारा 28,700 हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग रहा है, बना है यहाँ पे। क्लियर है। नेक्स्ट देखो और कुछ बोला है इन्होंने, और देखो एक एडवांस वाला भी था ना ये वाला, कि नहीं ये तो आउटस्टैंडिंग, एडवांस नहीं है। नेक्स्ट आगे देखो, नेक्स्ट हमारी है एंटायर डोनेशन एंड 3/4 ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। देखो यहाँ कह रहे हैं कि सारी डोनेशन है और 3/4 ऑफ एंट्रेंस फीस हमें कैपिटल नेचर का मानना है। ठीक है, वैसे तो ये दोनों हमारी रेकरिंग नेचर की होती है और ये इनकम साइड में आती है, ये दोनों ही जो रिसिप्ट होती है, लेकिन अभी उन्होंने बोला है कि 3/4 इसका 3/4 पार्ट हमें कैपिटलाइज करना है। ठीक है, एंटायर तो डोनेशन, सारी तो डोनेशन करनी है। डोनेशन कितनी है हमारी, देखो यहाँ पे डोनेशन बोला है इन्होंने 1 लाख की डोनेशन है, और 20,000 वो जो सब्सक्रिप्शन में ऐड थी। अभी एक एडजस्टमेंट में बताया था ना कि 20,000 सब्सक्रिप्शन की में भी ऐड थी डोनेशन के नाम के, तो 1 लाख तो वो जो हमें मिली है, और 20,000 ये वाली डोनेशन, ये सारी हमें कैपिटल नेचर की माननी है। तो कैपिटल नेचर की माननी है तो इसका मतलब हमें इसको बैलेंस शीट में लेके जाना है। देखो करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगी ये, डोनेशन है 1,20,000, तो ये ठीक है, मतलब 1 लाख तो वो थी और 20,000 और इसमें ऐड होगी, तो 1,20,000 ये सारी कैपिटल नेचर की माननी है, तो ये लाइबिलिटी साइड में जाएगी हमारी। ठीक है, बैलेंस शीट की करंट ईयर की। और साथ में देखो एंट्रेंस फीस कितनी है, और एंट्रेंस फीस का हमें 60,000 हमारी एंट्रेंस फीस है, उसका हमें 3/4 हमें क्या करना है, कैपिटल नेचर का मानना है। ठीक है, तो 3/4 का मतलब है 45,000 बनेगा, 60,000 का 3/4 45,000 हमारा हमें कैपिटल नेचर का मानना है, तो ये भी यहाँ पे जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, ये भी हमारा बैलेंस शीट में चला गया। नेक्स्ट है हमारी एडजस्टमेंट। देखो तो मतलब 1/4 तो अभी भी रहता है ना, एंट्रेंस फीस का 1/4 तो रहता है अभी भी, 3/4 तो यहाँ चला गया, और 1/4 मीन्स 15,000 और रहते हैं। 15,000 हमारे ये रहते हैं, जो हमारे हमें रेकरिंग नेचर का मानना है, इनकम साइड में आएगा। ठीक है, तो इनकम साइड में इसको डाल लो। इनकम साइड में हमारा डिविडेंट क्या था, वो डोनेशन था या डिविडेंट था, देखो 3/4 क्या था, एंट्रेंस फीस थी। ठीक है, एंट्रेंस फीस तो ये हमारी आएगी, इसको एंट्रेंस फीस को हमें देखो 1/4 मानना है, तो ये 60,000 की 1/4 हमें 15,000, ये हमारी इनकम है, रेकरिंग नेचर की हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 2015, मीन्स ये ओपनिंग बैलेंस गिवन है 3,000 और ये क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 5400। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्टेशनरी का देखो कितना बैलेंस हमें दे रखा है, यहाँ पे स्टेशनरी का बैलेंस है हमारे पास 24,000, मीन्स हमें इतनी की स्टेशनरी परचेज़ की है हमने।
करंट ईयर में 24,000 की। तो डालो इसको, ये हमारा खर्चा है 24,000 का। देखो स्टेशनरी हमारे 24,000 का हमारा खर्चा है। इसमें से ओपनिंग स्टॉक हमें ऐड करनी है 3,000, और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है इसको लेस कर देते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता रखा है अच्छे से डिटेल में। ठीक है, 3,000 है, 5400 हम यहाँ से लेस कर देंगे, तो हमारा बैलेंस बचा है यहाँ पे 21,600। मीन्स इतना हमारा स्टेशनरी पे क्या हुआ है, एक्सपेंस खर्चा हुआ है टोटल 21,600। और जो ये ओपनिंग स्टॉक है इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में डालो। ओपनिंग जो स्टॉक है इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में, और जो क्लोजिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक को हम डालेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन भी दे रखा था, सब्सक्रिप्शन को भी डालो आप। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 2700। आउटस्टैंडिंग देखो प्रीवियस ईयर से संबंधित आउटस्टैंडिंग कितना था 2700, तो इसको हम यहाँ डाल देंगे। और करंट ईयर से संबंधित आउटस्टैंडिंग है ये हमने डाल दिया है 300 पिछले साल से संबंधित था, और 28,400 करंट ईयर से संबंधित आउटस्टैंडिंग था। ठीक है, ये हमने यहाँ डाल दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 6 लाख डेप्रिशिएट करना है 5% इसके उसको। 6 लाख की बिल्डिंग है, देखो 6 लाख की बिल्डिंग है, ये है हमारा, तो इसकी जाएगा हमारा प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में। 6 लाख की बिल्डिंग है, करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी है ये बिल्डिंग हमारे पास नहीं, करंट ईयर की बैलेंस शीट में नहीं है। ठीक है, तो 6 लाख है हमारी बिल्डिंग 6 लाख, तो इसको टिक करो। और साथ में इसके ऊपर डेप्रिशिएशन लगाओ, 6,000 के ऊपर डेप्रिशिएशन लगाएंगे हम। बिल्डिंग के ऊपर 30,000 यहाँ पे डेप्रिशिएशन लगा। ठीक है, 6% के हिसाब से इसके ऊपर 35% है, 6% 5% है, तो 30 पर इसको 6 लाख के ऊपर 5% के हिसाब से 30,000 यहाँ पे डेप्रिशिएशन लगा। तो डेप्रिशिएशन की वैल्यू एट प्रेजेंट करंट ईयर में कितनी रह गई है 5,70,000। 6 लाख में से 30 हम लेस कर देंगे, तो हमारे पास करंट में बनी है 5,70,000 हमारी रह गई है बिल्डिंग की अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारी सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको टोटल करो। देखो कर जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है इसको हम टोटल करेंगे, और यहाँ पे हमारा आया लाइबिलिटी साइड में बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड 6,65,700। इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे डाल देते हैं बैलेंस शीट में। करंट ईयर की बैलेंस शीट में डल जाता है, ये आ जाता है कैपिटल फंड। तो इसके अंदर हम जो सरप्लस होता है इसको ऐड कर देते हैं, जो अगर हमारा डेफिसिट होता है उसको लेस कर देते हैं। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में हमारा सारी एडजस्टमेंट हमारी यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, तो उसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे सरप्लस बचा है हमारा, देखो 15,600 का सरप्लस बचा है, तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे 15,600। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो हमारा बैलेंस हुआ है यहाँ पे 8,46,300। टोटल यहाँ पे बैलेंस सेम होना चाहिए, मैच करना चाहिए बैलेंस, तो इससे आपका प्रूफ हो जाता है, प्रूफ मिल जाता है कि श्योरिटी हो जाती है आपको कि आपका क्वेश्चन ठीक है। 8,51,100 आपका बैलेंस बना है यहाँ पे। ठीक, और अब आपका लास्ट क्वेश्चन रहता है 30। इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम।